हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे। एग्जाम काफ़ी पास आ रहा है, टेंशन बढ़ रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ से क्या पढ़े। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्री में रीजनिंग और हिस्ट्री दोनों पढ़ाती हूँ। अभी हमारा एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। नए हैं चैनल पे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एक्चुअली में आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए थे एसएससी के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखिए सीजीएल 2023 का लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डैश इन implements and weapons beginning in the मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। तो इसका आपको बताना था कि आयरन एज को जो है मोस्टली किसके द्वारा किससे रिप्लेस किया गया है बेसिकली। तो आपको पता होना चाहिए ब्रॉन्ज से किया गया है। ब्रॉन्ज क्या है? ये एलॉय होता है कॉपर एंड टीन का, और हमने कॉपर और ब्रॉन्ज एज के बारे में चैल्कोलिथिक में पढ़ा था, राइट? अगर जिनको नहीं याद है, जाइए पहले प्लेलिस्ट देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड को अच्छे से पढ़ के आइए। ठीक है, तो हमने इसको चैल्कोलिथिक पीरियड में पढ़ा था, और चैल्कोलिथिक पीरियड के बाद हमारा कौन सा एज आया था? तो आयरन एज आया था। तो मोस्टली किसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया है? तो ब्रॉन्ज को। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा था आपसे, एसएससी एग्जाम्स में 2023 में आया था कि पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो पॉटरी के बारे में पूछा है, तो नियोलिथिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि पहली बार इसको ट्रेसेबल किया गया था। यानी कि जो हम मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे खाने वाने के लिए, जो हम सामान जिसमें रखते थे, तो ये नियोलिथिक पीरियड में ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नियोलिथिक एज को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जहां पर डेवलपमेंट अच्छी खासी हो गई थी। लोग यहाँ पर पशुपालन करने लगे थे, एग्रीकल्चर वगैरह, तो काफी अच्छा लाइफस्टाइल होने लगा था, घर वगैरह सब बनाने लगे थे। ठीक है, तो ये वो स्टेज है। देखिए, पॉटरी को हम कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज। बहुत ही बेसिक सा सवाल एमटीएस में पूछा गया था, 2023 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस थे, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक, आयरन एज एंड न्यू स्टोन एज। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, अर्ली डेवलपमेंट की बात की गई है, और सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, जिसको हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, उसका अनदर नाम क्या है? ओल्ड स्टोन एज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट पूछा है, तो यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज होगा, जिसको हम पैलियोलिथिक नाम से भी जानते हैं। मेसोलिथिक का दूसरा क्या नाम है? मिडिल स्टोन एज। ठीक है, मिडिल स्टोन एज। आयरन एज चैल्कोलिथिक एज के बाद आयरन एज आता है, और चैल्कोलिथिक एज में हमने कॉपर ब्रॉन्ज एज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जहां पर कॉपर काफी पैमाने पे यूज किया जाता था चैल्कोलिथिक एज में। न्यू स्टोन एज को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड। तो याद रखिएगा, मैं एक एक चीज यहाँ पर तोड़ तोड़ कोई आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस हैं उसका समझ में आए, और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आपने देखा है एमसीक्यूज आ रखे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following ancient site is not situated in India? आपके एमटीएस में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 का है। हुंसगी, हलूर, इनामगांव एंड मेहरगढ़। अब आपको बताना है जो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको पता भी तो होना चाहिए कि इंडिया में है कौन कौन। जब इंडिया का पता चल जाएगा तो नॉट इन इंडिया आराम से पहचान लोगे। तो सीधा बता देती हूँ मैं आपको, मेहरगढ़ आपका बालूचिस्तान में है, ये मैंने आपको हाईलाइट भी किया था।
बालूचिस्तान कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और हुंसगी हलूर जो है ये दोनों कर्नाटका में है, इंडिया के अंदर आते हैं। और जो इनाम गांव है वो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पलट सकता है, जज्बात पलट सकते हैं और सवाल इंडिया का पूछ सकता है। अभी नॉट इन इंडिया पूछा है, हो सकता है बाद में इंडिया पूछ ले, तो पता होना चाहिए ना आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका यहाँ पे डिटेलिंग दी रखी है, ऑलरेडी मैंने वैसे ये सब पढ़ा रखा है आपको, बट अगर आपको फिर भी देखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके देखिएगा। बात किया है भीमबेटका के बारे में, तो भीमबेटका और नोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछ लिया है, ये सीजीएल टीयर 2 के पेपर में आया था, ठीक है, 2023 का। तो ये जो भीमबेटका है कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। अब ये तो मैंने आपको हाईलाइट भी कराया था और सीजीएल के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पैलियोलिथिक, यानी कि ओल्ड स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं। इसमें पहली बार ऑस्ट्रिच को पाया गया था। क्या बोलते हैं हिंदी में? शुतुरमुर्ग। आई डोंट नो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑस्ट्रिच को हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सेल्ट इज अ डैश फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। आपके सीजीएल का क्वेश्चन है ये। बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको सेल्ट के बारे में बताया था, नियोलिथिक पीरियड में है। तो इस सेल्ट को हम क्या बोलते हैं? ये एक टूल होता है, ठीक है। तो इट इज अ टूल। मैंने आपको बताया था नियोलिथिक पीरियड के समय औजारों में आपको एक सेल्ट नामक पत्थर की कुल्हाड़ियां भी मौजूद थी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये क्या है? सेल्ट क्या है? सेल्ट एक टूल है, एग्जाम में आपसे पूछा हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। तो माइक्रोलिथ्स को हम क्या बोलते हैं? और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये एमटीएस के पेपर में आपसे पूछा था। ये एक स्टोन टूल होता है। ये जो आपका माइक्रोलिथ्स है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मेसोलिथिक पीरियड में, यानी कि जो मिडिल स्टोन एज हमारा था उसमें ये पाया गया था। ये एक छोटा नुकीला पत्थर का औजार है। तो माइक्रोलिथ्स को हम बोलते क्या है? स्टोन टूल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आपको बताना था। पैलियोलिथिक साइट की बात की गई है, इंपॉर्टेंस इन इंडिया। ये चिरंद कहाँ पे पाया जाता है? तो चिरंद आपका बिहार में है। और कौन से एज में है ये? तो आप इसको देखेंगे नियोलिथिक में है, ठीक है। नियोलिथिक जो हमारा न्यू स्टोन एज था। बुरजोहम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कौन से पीरियड में है? तो ये भी नियोलिथिक में है। हुनासागी कहाँ है? हुनासागी कर्नाटका में है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ है बालूचिस्तान। बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन से पीरियड में है ये? तो ये भी नियोलिथिक में है। तो बच कौन सा गया पैलियोलिथिक का? हुनासागी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which of the following sites of jadeite stone was found? तो ये जो जेडाइट स्टोन है कहाँ पे फाउंड किया गया था, ये आपसे सवाल पूछा है और सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, महागरा, मेहरगढ़, हलूर एंड दौजली हार्डिंग। तो करेक्ट आंसर इसका है दौजली हार्डिंग। और ये जो दौजली हार्डिंग है ये कहाँ पे है? तो ये आसाम में एक जगह है जिसको हम दौजली हार्डिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जेडाइट स्टोन पाया गया था। ये जो जेडाइट आपका स्टोन है ना, वो हरा आप पत्थर देखोगे उसको हम जेडाइट स्टोन बोलते हैं। अगर किन्हीं को इसका हिंदी मीनिंग पता है तो कमेंट सेक्शंस में आप लोग बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं। फायर अल्तार्स वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिटीज। आपके स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ये सवाल आया था। फायर अल्तार के बारे में पूछा है, जो आग की जो भट्टी जैसी थी, जिससे हमको ये पता चला था कि पहले के लोग काफी ज्यादा रिलीजियस भी थे। और ये चीज मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाया भी है। तो 4 ऑप्शन है, कालीबंगन एंड लोथल, बनावली एंड चन्हुदारो, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। सीधी बात है, कालीबंगन एंड लोथल में फायर अल्तार्स पाए गए थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए।
मोहनजोदारो साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कहाँ पे, कौन से रिवर के पास ये मोहनजोदारो का साइट जो है उपस्थित है, लोकेटेड है? तो सीधा है इसका जवाब इंडस रिवर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहां पूछा गया था? तो सीपीओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ द आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन? एमटीएस के पेपर में पूछा था। चार ऑप्शंस थे। इट वाज यूज्ड फॉर ग्रेन स्टोरेज, इट वाज यूज्ड फॉर फार्मिंग, इट वाज यूज्ड एज द वाटर टैंक ऑफ द सिटी एंड इट वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर द रिलीजियस पर्पस। कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। ग्रेट बाथ, नाम से ही पता चल रहा है पानी से रिलेटेड चीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इट वाज यूज्ड एज द वाटर टैंक ऑफ द सिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान? आपके पास चार ऑप्शन है, हरप्पा, लोथल, आलमगीरपुर एंड कालीबंगन। अब आपको ये बताना है इन सब में से कौन सा पाकिस्तान में करंटली जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर है आपका हरप्पा, आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है इंडस वैली साइट पे। ठीक है, तो अब बात आती है लोथल की। तो लोथल कहाँ लोकेटेड है? तो लोथल आपका अहमदाबाद, लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए, रिवाइज हो जाएगा। अहमदाबाद गुजरात के भोगवा रिवर पे लोकेटेड है। आलमगीरपुर हिंडौन रिवर मेरठ, ये सब मैंने बताया है आपको। अब कालीबंगन की बात कर लेते हैं। घाघर, क्या बोलते हैं इसको? घाघर रिवर लोकेटेड कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आ रखे हैं। अब यहाँ पर इंडस वैली साइट पूछा है, हो सकता था आपसे पूछ लेता कि भोगवा रिवर पे कौन सा लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि लोथल लोकेटेड है, या आलमगीरपुर पूछ सकता है, कालीबंगन पूछ सकता है। सबका मैंने हाईलाइट करके आपको दे दिया है, समझाया भी था बड़े अच्छे से। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो जाकर सबसे पहले वीडियो देखकर आइए, नोट्स बनाइए, फिर आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा। आगे चलिए। द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपके एमटीएस के पेपर में पूछा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। तो धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है? कच्छ, गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ, गुजरात। और कौन सा रिवर कौन सा है? याद रखिएगा, लूनी रिवर। ठीक है, तो धोलावीरा आपका कच्छ गुजरात में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? लीजिए, एमटीएस में इतना सरल सवाल पूछा है। हुंसगी, हलूर, इनामगांव, मेहरगढ़। क्या लगता है आपको? हुंसगी और हलूर कहाँ पे है? कर्नाटका। इनामगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बालूचिस्तान। बालूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? एमटीएस के पेपर में क्वेश्चन था। माया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन? तो सीधा करेक्ट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता में था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हरप्पन साइट्स हैव नॉट बीन फाउंड? तो आपके सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो आपके पास चार ऑप्शंस थे, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कोई भी हरप्पन सिटीज का आपको रिमीन्स या कुछ भी पाया नहीं गया था। गुजरात में बिल्कुल अभी हमने देखा लोथल एंड धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन किसके लिए फेमस है? कालीबंगन ब्लैक बैंगल्स के लिए। हरियाणा में कौन सा है? राखी गरही एंड दूसरा कौन सा है? बानावली। बताया है ना ये सब मैंने आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स was used to make weapons and tools in the हरप्पन cities? लीजिए भैया, ये बहुत आसान सवाल था, सीजीएल में पूछा हुआ था।
तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होती तो इस सवाल का जवाब आप लोग दे के आते एग्जाम में। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, क्या लगता है क्या होगा करेक्ट आंसर? कॉपर इज द करेक्ट आंसर। कौन से पीरियड में ये था वैसे? चालकोलिथिक में, है ना, उसमें हमने पढ़ा था कॉपर के बारे में। आगे चलिए। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। ये इतना बेसिक था कि इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ठीक है, और एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा था। तो ये जो वर्ड है इंडिया केम फ्रॉम द इंडस, तो अब इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो सिंधु बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। तो इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए था, आराम से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता। आगे चलिए। What are the shape of the Great Bath of Mohenjo-daro? एमटीएस के पेपर में पूछा था। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल और सर्कुलर। जब मैं आपको ग्रेट बाथ पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि यहाँ पर जो सिस्टम था, यहाँ पर जो घर टाउन बनाए जाते थे तो ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था राइट एंगल में ये सारे के सारे जो स्ट्रीट्स होते थे उनको बनाया जाता था और उनका शेप कैसा दिखता था? रेक्टेंगुलर शेप दिखता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? रेक्टेंगुलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट हरप्पन सील्स मेड ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द हरप्पन सील्स जो है किससे बने होते हैं? ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एमटीएस के पेपर में आपके पूछा था। ब्रिक्स, ग्रेनाइट, स्टेटाइट एंड ब्रास। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटाइट इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग क्या है स्टेटाइट का? अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन का जो बना होता है। तो मोस्टली इसी का आपका सारा सील्स बना होता था, ठीक है, हरप्पन में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। Which of the following sites of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? CHSL 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। आपको इसमें बताना था कि बैंक ऑफ रिवर इंडस यानी कि इंडस रिवर के पास कौन सा इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा साइट है जो नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारा इंडस रिवर है यानी कि सिंध, जिसको हम सिंध भी बोलते हैं, तो उस पे कौन कौन सा हमारा साइट लोकेटेड है। आपको बता दूं, चनोदारो बिल्कुल आपका सिंधु इंडस पे लोकेटेड है। मोहनजोदारो इंडस पे लोकेटेड है। कोट डीजी जो है वो भी इंडस पे लोकेटेड है, ये भी मैंने आपको बताया था। और रोपर जो है, रोपर आपका इंडस रिवर पे लोकेटेड नहीं है। तो सवाल ये आता है कि लोकेटेड कहाँ है फिर ये, क्या कौन से रिवर पे रोपर लोकेटेड है? तो ये सतलज रिवर पे लोकेटेड है। लोकेशन क्या है इसका? पंजाब, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हरप्पन सिटीज द पार्ट ऑफ द वेस्ट was smaller and higher was known as dash। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको दो चीज बताया था, एक तो मैंने बताया था सीटाडेल के बारे में और दूसरा मैंने आपको लोअर टाउन के बारे में बताया था। तो जो सीटाडेल है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्ग। मतलब इसका क्या होता है? स्मॉलर बट हायर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यही तो पूछा है, स्मॉलर एंड हायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सीटाडेल होगा। मैंने इमेज में भी दिखाया था कुछ ऐसा, ऐसा डायग्राम सा, ऐसा जो वॉल से घिरा हुआ था, है ना, दीवारों से ये सीटाडेल को घेर के अलग किया गया था। और उसके बाद आपके ऐसे घर वर थे और यहाँ पर नीचे जो हमारा लोअर टाउन था, यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी, करेक्ट, टाउन्स वगैरह। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सीटाडेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हरप्पा सिटी ऑफ लोथल द ड्रेन्स फॉर द ड्रेनेज सिस्टम वर मेड ऑफ डैश ब्रिक्स। आपके मैट्रिक लेवल 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई है यहाँ पे। और मैंने आपको हरप्पन जब सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा रही थी तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये बोला था कि यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, एक्सटेंसिवली इसका यूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो यहाँ पर सेम सवाल ही पूछा है, ड्रेनेज सिस्टम। तो वहां पर अगर ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो या टाउन बना रहे हो, इस्तेमाल क्या करते थे हरप्पन सिविलाइजेशन वाले? तो बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। ना कोई रेड था, ना कोई मड था, ना कोई सैंडस्टोन था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान रखिएगा, जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई है
वो तो कभी भी सवाल का जवाब नहीं होगा, राइट। तो दिमाग में ये चीज जरूर रखिएगा कि जो भी मैंने आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन या प्री हिस्टोरिक के बारे में या आने वाले टाइम में जो मैं वैदिक कल्चर सारी चीजें पढ़ाऊंगी, तो जिस चीज का मैंने वर्णन नहीं किया है, जिस चीज को मैंने आपको बताया नहीं है, उस तरीके के अगर एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन दिख जाए, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ, तो वो तो कदापि आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। आंसर वही होगा जो हमने आपको पढ़ाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और जिससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, तो मुझे लगा आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाने चाहिए ताकि आपको लगे कि हाँ मैम वही पढ़ा रही है जो एक्चुअली में एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग, हमेशा मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कीजिए गाइज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शंस में वेलकम है आप लोगों का, पूछिए, फीडबैक दीजिए, भर भर के दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जोड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, वीडियो को पॉज करके खुद का नोट्स बनाना है। चलिए ठीक है, तो ख्याल रखिए आप लोग अपना, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।